हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हमको बात करनी है किसके बारे में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। करेक्ट। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, राइट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने ये समझा था कि जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है उस जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी आपको समझना है। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिख रहा हूं तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो, राइट, चाहे आप सिलेंड्रिकल की बात करो, कार्टेशियन की बात करो या फिर स्फेरिकल की बात कर रहे हो, यहां पे आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करिए, सो जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर किसका किसका फंक्शन हम बोलते हैं? हम बोलते हैं स्पेस का फंक्शन है और हमारे पास किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। करेक्ट। सो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप टाइम को देखते हो तो टाइम है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेशन किसका है? स्पेस का। करेक्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेम्परेचर का जो वेरिएशन है स्पेस के साथ, और उसको हमने कैसे शो किया था? एक्स वाई जेड, राइट। मतलब टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन में भी वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वाई डायरेक्शन में भी वेरी कर रहा है और टेम्परेचर जेड डायरेक्शन में भी वेरी कर रहा है। वैसे जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या था? आर, थीटा और जेड, ठीक है। आर मतलब रेडियल डायरेक्शन, थीटा मतलब सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन और जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है एक्सियल डायरेक्शन। करेक्ट है। तो ये सारा चीज ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे बिल्कुल वैसे ही अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेम्परेचर का वेरिएशन शो करना है स्पेस के साथ, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो वो पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या है? वो पैरामीटर्स हमारे पास है, ठीक है, आर, थीटा और फाई। ठीक है, हमारे पास क्या है? आर, थीटा और फाई। अब ये आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, वो अभी अपन समझने वाले हैं। क्लियर? सो इसको अगर आपको समझना है, ठीक है, कभी भी आपको जो पैरामीटर होता है, ठीक है, जैसे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था? एक्स वाई जेड, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या था? आर थीटा जेड। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? आर थीटा फाई, राइट। अगर इसको समझना है तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बात की हुई है कि भाई आप एक काम करो, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख रहे हो ना, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस में एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए, पहले उसको समझिए। गेटिंग माय पॉइंट? स्पेस में एक पॉइंट अगर आपको लोकेट करना है, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, सो उसको पहले अंडरस्टैंड करो, तब आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि टेम्परेचर रेडियल डायरेक्शन में भी वेरी करेगा, टेम्परेचर थीटा के साथ भी वेरी करेगा और टेम्परेचर फाई के साथ भी वेरी करेगा। इसको आप बड़ी अच्छे से समझ सकते हो। करेक्ट है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, समझने के लिए आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड कर पाते हो तो जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हम लिखेंगे यहां पे, उसको समझ पाना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इसके डेरिवेशन पे आप जाओगे, सो नो डाउट, ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे हम डेरिवेशन की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि डेरिवेशन अगर मैं आपको कराऊंगा भी यहां पे तो उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, राइट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेरिवेशन हम यहां परफॉर्म भी करें तो वो रिलेवेंट है नहीं, राइट। सो हमें जो बात करनी है वो बात किसकी करनी है? एंड एक्सप्रेशंस की। और एंड एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आएंगे, ठीक है, एंड एक्सप्रेशंस में जो आपके पास टर्म्स आएंगे उसको समझना आसान है अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड कर पाते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है। सो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि भाई ये जो आर है, थीटा है, फाई, ये मेरे पास क्या है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इमेजिन करो। और वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या है? वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास एक टेनिस का बॉल है या प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल इन ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, बिल्कुल उसी की बात हो रही है, ठीक है। आप उसको इमेजिन करिए और यहां पे देखते चलिए, आपको पूरी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी। करेक्ट। सो मान लीजिए मेरे पास क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। अब ये जो स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल में अगर मैं यहां पे एक्सिस शो करूं, राइट, ये मेरे पास हो गया क्या? ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, ये मेरे पास हो गया जेड एक्सिस और ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस। क्लियर है पॉइंट? अब हमको करना क्या है? हमको पहले एक पॉइंट लोकेट करना सीखना है जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब आपके पास जो बॉल आप कंसीडर करके चल रहे हो, ठीक है, जो बॉल आप कंसीडर करके चल रहे हो
उसका रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 8 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आपको एक पॉइंट अगर आपको शो करना है तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? और वो रेडियस आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो रेडियस आपके पास 0 से इंफिनिटी के बीच में आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे ये जो आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उस रेडियस को मैं क्या बोल देता हूं, उस रेडियस को मैं बोल देता हूं कि रेडियस मेरे पास क्या है, रेडियस मेरे पास है r। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है, सो ये जो रेडियस है, ये रेडियस मेरे पास क्या हो गया, ये रेडियस हो गया मेरे पास r। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब आपके पास सिर्फ r लोकेट करने से वो पॉइंट लोकेट हो पाएगा क्या स्पेस पे? नहीं लोकेट हो पाएगा। ठीक है, कैसे नहीं लोकेट हो पाएगा इस चीज को आप अच्छे से समझिए बॉल के एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बॉल है, करेक्ट, स्फेरिकल बॉल सबको दिख रहा होगा, ये स्फेरिकल बॉल है और इस स्फेरिकल बॉल में एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे आपके पास मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट P को लोकेट करना है। इस पॉइंट P को हमने कैसे लोकेट किया ये हमको समझना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको सबको पॉइंट P दिख रहा होगा। अब देखो, अब आपके पास यहां पे देखोगे तो भाई रेडियस तो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, रेडियस आपके पास क्या हो गया, रेडियस आपके पास r हो गया। थीटा कहां से एंगल है, फाई कहां से एंगल है, इस चीज को आपको समझना है। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, राइट, सो एक सर्टेन रेडियल डिस्टेंस पे है। अब देखिए, अब यहां पे देखोगे तो आपके पास सबसे पहले आप समझिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलने का मतलब क्या है, अगर, ठीक है, अगर ये जो आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करता हूं, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करता हूं और हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक सर्कल, और वो सर्कल किस प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। करेक्ट है पॉइंट? समझिए ध्यान से, अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको आप हॉरिजॉन्टली कट करिए। हॉरिजॉन्टली मतलब समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली कट करिए और हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद जब आप टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देने वाला है, आपको दिखाई देने वाला है एक सर्कल। ठीक है, मतलब आपके पास जो सर्कल होगा वो ऐसा कुछ होगा। करेक्ट है? ये किस सर्कल की बात हो रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल है उसको, उसकी बात हो रही है। ठीक है, पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन ये है क्या बेसिकली। ठीक है, देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये मेरे पास हो गया वर्टिकल प्लेन। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली कट किया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ ये, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे को क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। करेक्ट है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे को क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे को सर्कल दिखेगा। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास यहां से अगर देखोगे तो ये मेरे पास हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया x एक्सिस। क्लियर? अब देखो, अब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे ना, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जो हमें लोकेट करना था, तो ये तो बात पता चल गई कि सर्टेन रेडियल डिस्टेंस पे है। करेक्ट? इस वो पॉइंट जो सर्टेन रेडियल डिस्टेंस पे है, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप देखोगे तो वो पॉइंट आपके पास देखो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना वो पॉइंट। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास क्या है, वो पॉइंट आपके पास कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपके पास 0 से 2 पाई के बीच में आपके पास कहीं पे भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो उसे लोकेट करना है, मतलब आपको वो जो एंगल है वो डिफाइन करना है, तो उसके लिए पहले तो आप रेफरेंस मानो, और रेफरेंस में क्या मानो, रेफरेंस में मानो x एक्सिस को, और यहां पे मैं बोल रहा हूं क्या, फाई मेरे पास क्या है, फाई मेरे पास 0 है। गेटिंग माय पॉइंट? फाई मेरे पास क्या है, फाई मेरे पास 0 है। सो फाई अगर मेरे पास 0 है तो वो पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा रेफरेंस से। करेक्ट है? और वो जो एंगल है उस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, उस एंगल को मैं बोल रहा हूं क्या है, वो है मेरे पास फाई। करेक्ट है? समझिए ध्यान से, उस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक रेडियल डिस्टेंस चाहिए होगा, ये रेडियल डिस्टेंस है, राइट, और रेडियल डिस्टेंस कहां से कहां वेरी करेगा, सो रेडियल डिस्टेंस कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से इंफिनिटी के बीच में, राइट। ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल क्या है, ये एंगल है फाई, और ये कहां से कहां वेरी करेगा, ये वेरी करेगा 0 से 2 पाई के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? सो अभी भी आप लोकेट कर पाओगे क्या, अभी भी वो पॉइंट को आप एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाओगे। क्यों लोकेट नहीं कर पाओगे? ठीक है, देखो अगेन आपके पास फिर से देखिए, ये जो बॉल है, करेक्ट, अब देखो मैंने बोला एक सर्टेन रेडियल डिस्टेंस, इस पॉइंट P को लोकेट करना है, तो वो जो पॉइंट P है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला सर्कल है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है, समझिए ध्यान से, देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला सर्कल है,
और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले सर्कल में पॉइंट पी यहां हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। उसको अगर मेरे को बताना होगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल फाइ। करेक्ट। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल प्लेन, सो वर्टिकल प्लेन अगर देखोगे, अगर ये जो बॉल है, इस बॉल को अगर मैं वर्टिकली कट करता हूं, वर्टिकली अगर कट करूंगा तो वर्टिकली कट करूंगा और मैं साइड से अगर देखूंगा तो भी मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को दिखेगा एक सर्कल। मतलब मेरे को क्या दिखने वाला है, वर्टिकल प्लेन में भी एक सर्कल दिखेगा। और वर्टिकल प्लेन अगर आप देखोगे तो वर्टिकल प्लेन ये हो गया मेरे पास, क्या ये मेरे पास हो गया जेड एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल प्लेन का सर्कल है ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन का सर्कल है। क्लियर पॉइंट। और ये जो वर्टिकल प्लेन का जो सर्कल आप देख रहे हो, अगेन आपके पास वो जो पॉइंट है वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब अगेन 0 से 2 पाई के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। सो उसको अगर मेरे को शो करना है तो उसके लिए मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक और एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, और वो एक और एंगल क्या है मेरे पास, थीटा। करेक्ट है। तो थीटा भी कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा भी है मेरे पास 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा। करेक्ट। सो यहां पे अगर थीटा के लिए अगर रेफरेंस देखोगे तो ये जो z एक्सिस है वो मेरे पास क्या है, रेफरेंस, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पे है, z एक्सिस पे। सो वो जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूं वो पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास कहीं पे भी हो सकता है। तो उसको अगर मेरे को शो करना है तो उसके लिए मेरे पास एंगल क्या है, एंगल है मेरे पास थीटा। क्लियर। अब इसी चीज को अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो, अगर मैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल की बात कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन का सर्कल है। करेक्ट है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन का सर्कल है। क्लियर। वर्टिकल प्लेन का सर्कल शो करना है तो वर्टिकल प्लेन का जो सर्कल है ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन का सर्कल हो गया, ये लीजिए। क्लियर। और यहां पे मेरे को क्या करना था, मेरे को एक पॉइंट पी जो है, एक पॉइंट पी को लोकेट करना था। गेटिंग माय पॉइंट। सो उस पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए मेरे को आर डिफाइन करना पड़ेगा, मेरे को थीटा डिफाइन करना पड़ेगा, और मेरे को फाई डिफाइन करना पड़ेगा। सो थीटा कहां से एंगल है उस चीज को समझिए, फाई कहां से एंगल है उस चीज को समझिए। ठीक है। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझिए, और फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप समझिए। करेक्ट है। सो फाई अगर आप देखोगे तो फाई मेरे पास क्या है, फाई मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल बना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल बना है उसके लिए मेरे पास फाई है, और वर्टिकल प्लेन में जो मेरे पास सर्कल बना है उसके लिए मेरे पास क्या है, उसके लिए मेरे पास थीटा है। क्लियर। अब देखो, अब आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रेडियल डायरेक्शन में वेरी कर सकता है। ये मेरे पास हो गया रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन हो गया। जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या हो सकता है, वो मेरे पास थीटा सॉरी फाई के साथ वेरी कर सकता है, फाई के साथ वेरी कर सकता है। और जो मेरे पास टेम्परेचर है वो किसके साथ वेरी कर सकता है, टेम्परेचर जो है वो मेरे पास थीटा के साथ वेरी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। सो अगर हम स्पेस की बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो टेम्परेचर आर के साथ वेरी कर सकता है, टेम्परेचर थीटा के साथ वेरी कर सकता है, और टेम्परेचर मेरे पास फाई के साथ वेरी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस में अगर आपको पॉइंट लोकेट करना है तो भैया आर चाहिए, थीटा चाहिए, और फाई चाहिए। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप समझ पाओगे कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे वेरी कर सकता है। क्लियर हो गई तेरी बात। ठीक है। अब हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। डेरिवेशन परफॉर्म नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि डेरिवेशन अगर मैं करा भी दूं ना तो उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। करेक्ट है। आपको जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हीं पे फोकस करना है, इररिलेवेंट चीजें आपको नहीं पढ़नी है। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एंड एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं डायरेक्टली आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखूंगा, और वो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या है, इधर देख लीजिएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेक्ट। सो ये बात तो समझ आ गई कि टेम्परेचर जो है आर, थीटा, फाई, ठीक है, टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है, आर के साथ वेरी कर रहा है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है, फाई के साथ वेरी कर रहा है, और टाइम टाउ के साथ वेरी कर रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है। नाउ लिखेगा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर डेल टी बाई डेल आर प्लस, राइट, 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल टी बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी बाई
डेल फाई स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल्टा। करेक्ट है। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। सो आपको देखने से ही लग रहा होगा भाई याद कर पाना डिफिकल्ट है। ठीक है। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद कर पाना आपके पास क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है। सो इतना चीज आपको याद रखना भी नहीं है। ठीक है। आपको क्या याद रखना है, क्या चीजें रिलेवेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। सो यहां पे समझिए ध्यान से, ये जो पहला दो टर्म है यहां पे आपके पास, तो ये जो पहला दो टर्म आप देख रहे हो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन इन रेडियल डायरेक्शन। क्लियर। ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो, ये जो सेकंड वाला टर्म है, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा मतलब समझ रहे हैं ना, थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब है जो वर्टिकल प्लेन में हमने सर्कल देखा था, वर्टिकल प्लेन में जो सर्कल देखा था वहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा। राइट। अच्छा, ये वाला जो आपके पास थर्ड टर्म है, ये मेरे पास क्या शो कर रहा है, ये मेरे पास शो कर रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। करेक्ट है। सो फाई आपके पास कहां से, आपने फाई किसके लिए डिफाइन किया था, फाई आपने डिफाइन किया था हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल है उसके। क्लियर पॉइंट। सो टेम्परेचर का वेरिएशन रेडियल डायरेक्शन, टेम्परेचर का वेरिएशन थीटा डायरेक्शन में एंड टेम्परेचर का वेरिएशन फाई डायरेक्शन में। राइट। अच्छा, ये वाला टर्म सो डेफिनेटली पहले जो यूज करते थे वही है। ठीक है। आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन वाला टर्म, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइम के साथ वेरिएशन वाला टर्म, टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है। जो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देख रहे थे, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया था, वहां पे जो एक्स एक्सिस से जो एंगल लिया था वो हमने थीटा लिया था। राइट। सो कंफ्यूज नहीं होना है, कहां पे कंफ्यूजन हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वहां पे मैं फाई ले सकता था, लेकिन मैंने फाई नहीं लिया था, मैंने थीटा ले लिया था। करेक्ट है। सो वहां पे मेरे पास जो एक्स एक्सिस से जो एंगल था उसको मैंने थीटा से शो किया था। ठीक है। आप जाके देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में, यहां पे जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल बन रहा है उसके लिए जो एंगल है उसको मैंने फाई लिया है, और वर्टिकल प्लेन में मेरे पास जो सर्कल बन रहा है उसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है थीटा। सो कंफ्यूज नहीं होना है। आप वहां जाके भी क्या कर सकते हो, थीटा की जगह फाई लिख सकते हो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। राइट। अब देखो, अब जब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप डिराइव करते हो, ठीक है, जैसे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला आपको समझाया था, ठीक है, तो जब आप डेरिवेशन ही परफॉर्म करते हो तो आपके पास कौन कौन से assumptions होते हैं, सिर्फ एक assumption आप लेके चलते हो, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है। आप एक assumption लेके चलते हो, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। यहां पे भी आपके पास वही assumption है, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि ये जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप देख रहे हो, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लाना चाहता हूं। ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में हम कैसे ला पाते हैं, अंडर सर्टेन assumptions। ठीक है। नंबर ऑफ assumptions हम पुट करते हैं, नंबर ऑफ assumptions पुट करने के बाद फिर हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख पाते हैं। करेक्ट है। और आपको जो याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट है, वो है आपके पास सिंपल फॉर्म। रेडी माय पॉइंट। आपको कोई ये नहीं पूछने वाला है, लेकिन सिंपल फॉर्म जरूर आपसे पूछेगा। क्लियर। सो सिंपल फॉर्म कैसे आता है, सिंपल फॉर्म के लिए हमको कुछ assumptions पुट करने होते हैं, कुछ assumptions बनाने होते हैं। ठीक है। और वो assumptions यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहला जो assumption है, सबसे पहला जो assumption यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है, पहला जो assumption है मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, वो तो है ही। राइट। उसके अलावा assumption क्या है मेरे पास कि भाई स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है, मेंटेन है। चलिए, पहला आपके पास assumption है कि स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है, स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो मेंटेन है। सेकंड assumption, राइट, सेकंड assumption मेरे पास क्या है, सेकंड assumption है कि भाई वन डायमेंशनल है, और वन डायमेंशन में भी किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। वन डायमेंशन में किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। थर्ड जो assumption है वो मेरे पास क्या है कि कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, सो नो इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन। जो फोर्थ assumption है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। करेक्ट है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। राइट। सो यहां पे जब ये assumptions आप देख रहे हो, ये जो assumptions है ये आप देख रहे हो, तो देखिए जब ये assumptions आप पुट करोगे तो आपके पास जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। और सिंपल फॉर्म में कैसे आ जाएगा, स्टडी है तो ये वाला टर्म जीरो, कोई भी हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है तो ये वाला टर्म जीरो, वन डायमेंशनल है और वन डायमेंशनल किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में,
तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0, ठीक है। सो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से मेरे को ये दिख रहा है कि भाई ये जो assumptions है, इन assumptions से मेरे को ये पता चला कि spherical coordinate system में temperature is only function of r, it is a only function of r, right? so only function of r है तो आपके पास no doubt आपके पास जो partial derivative आप वाला दिख रहा है उसको आप लिख सकते हो टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में, और ये हो जाएगा d स्क्वायर t बाई, ये हो जाएगा d r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 बाई r dt बाई dr इज इक्वल टू 0, ये हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहां पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और कैसे लिखा जा सकता है दूसरे फॉर्म में, तो दूसरे फॉर्म में और कैसा लिखा जा सकता है इसको, देखो इसी को मैं दूसरे फॉर्म में और कैसा लिख रहा हूं, 1 बाई आर स्क्वायर d बाई डी आर, 1 बाई आर स्क्वायर d बाई डी आर स्क्वायर dt बाई dr इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। सो अब यहां पे अगर देखोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला टर्म आपको मिलेगा क्या, ठीक है, चेक कर लो, बिल्कुल आपको ऊपर वाला टर्म मिलेगा क्या, ये चेक करना है आपको। सो ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डी टी बाई डी आर, डी टी बाई डी आर, और ये हो जाएगा 2r, करेक्ट है। 1 बाई आर स्क्वायर को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास 2 बाई आर और ये हो जाएगा डी टी बाई डी आर, करेक्ट है। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा, करेक्ट है। सो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये जो मैथमेटिकल टर्म आप देख रहे हो, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करोगे तो आर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा डी बाई डी आर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ये हो गया, राइट। एक बार इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी आर और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको मैं बोल रहा हूँ C1, राइट। नाउ यहां से फर्दर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा C1 बाई ये हो गया आर स्क्वायर, राइट। एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस C1 बाई r प्लस ये हो जाएगा C2, राइट। और C1 और C2 मेरे पास क्या है, C1 और C2 मेरे पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो अगर इसको आप, ठीक है, रिलेट करना चाहो, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा था, ठीक है, फिर हमने सर्टेन एजम्पशंस पुट किया था और सर्टेन एजम्पशंस पुट करने के बाद हमने सिंपल फॉर्म में लाया था, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन भी, राइट। सो वो क्या आया था, वो ये आया होगा d स्क्वायर t बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1 बाई r dt बाई डी आर, ठीक है। क्या चेंजेस आ रहा है, क्या आपके पास चेंज दिख रहा है, सिर्फ वहां पे 1 था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे वहां पे आपके पास क्या आया था, dt बाई डी आर इज इक्वल टू C1 बाई r, यहाँ पे मेरे पास क्या है, dt बाई डी आर इज इक्वल टू C1 बाई r स्क्वायर, करेक्ट है। सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एनालॉजी से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको याद हो चुका है तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल फॉर्म को, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा था 1 बाई आर था, यहाँ पे 2 बाई आर है, राइट। वहां पे क्या आया था, यहाँ पे r था, r dt बाई डी आर इज इक्वल टू C1, यहाँ पे r स्क्वायर है, करेक्ट है। सो dt बाई डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 बाई r स्क्वायर और टेम्परेचर क्या आ जाएगा, माइनस C1 बाई r प्लस C2, करेक्ट है। सो आपको देखो, आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, समझना ध्यान से, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने लिख तो दिया है बट ये आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इन एजम्पशंस के थ्रू सिंपल फॉर्म, और इन एजम्पशंस के थ्रू जो सिंपल फॉर्म आएगा वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है d स्क्वायर t बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 बाई r dt बाई डी आर, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखो अगर आप इसको डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो आप, ठीक है, जो रिलेवेंट नहीं है मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो डेरिवेशन नो डाउट बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी दो उससे थोड़ा सा टफ है, अंडरस्टैंड ज्यादा करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे आता है, मैं करा दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेवेंट है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर। नाउ आगे जो कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे।